नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम लोग अभी हैं जयपुर शहर में और आप लोग जो घूमने आए हैं इस शहर को कहा जाता है जयपुर शहर, पिंक सिटी। रेलवे स्टेशन से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है और एयरपोर्ट से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे। सबसे खूबसूरत जो येलो कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, इस सिटी को कहा जाता है जयपुर सिटी और इस पैलेस को कहा जाता है अंबर पैलेस। दुनिया का सबसे खूबसूरत शीश महल इस बिल्डिंग के अंदर है और ये जो बिल्डिंग है यूनेस्को बिल्डिंग है। और आप इसका जो व्यू देख रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव करता है टूरिस्ट को। जैसे हम लोग रोड से जाते हैं तो आप लोगों का एक बार मन करेगा कि गाड़ी को रोक के एक बार इसको देखा जाए। देखिए, आप लोग आमेर पैलेस जाने की सोच रहे हैं तो आमेर पैलेस में जाने के 3 रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता बाय वॉक का जो 10 से 12 मिनट 10 से 12 मिनट्स आप वॉक करके ऊपर पहुंच सकते हैं 185 स्टेप्स क्लियर करके। दूसरा जो रास्ता आता है वो आता है एलिफेंट का। आप लोग शाही तरीके से यानी कि राजा वाली फील ले सकते हैं, एलिफेंट पे बैठ के जा सकते हैं। तीसरा जो रास्ता है वो अपनी कार का, इजीली आपकी कार ऊपर पहुंच जाती है, मात्र 5 से 10 मिनट लगता है आपको ऊपर पहुंचने में। ओके, और आप लोग जब कार से जाते हैं तो बीच में एक स्टेप वेल पन्ना मीना का कुंड देखते हुए जाते हैं। एक आता है मीरा और कृष्ण का मंदिर जो पूरे भारत में नहीं है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जोधा महल, जिसको नरसिंह महल के नाम से जाना जाता है और उसी रास्ते से आप लोग महल में पहुंच सकते हैं। ऊपर बहुत बड़ा पार्किंग, आप लोग गाड़ी पार्क करके और बाय वॉक पूरे महल को विजिट कर सकते हैं। आप लोग इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर 22 पॉइंट से देखने का 16th सेंचुरी का जकूजी स्पा जो राजा यूज़ करते थे, विदाउट लाइट का एयर कंडीशन राजा जो यूज़ करते थे। शीश महल जिसको ग्लास पैलेस के नाम से जाना जाता है, वो इसी बिल्डिंग के अंदर आप लोग विजिट करेंगे। मानसिंह ने इस पैलेस को बनाया था और इसके अंदर मानसिंह महल है जिनके 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बने हैं, जिसका नाम जनानी डोडी है। जनानी का मतलब लेडीज़ होता है और डोडी का मतलब अपार्टमेंट होता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं सामने एक लेक बना हुआ है जहाँ सारा रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है। और आप लोग मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे अरावली हिल है। ये हिल जो एरिया देख रहे हैं आप, ये अरावली है, पूरे पैलेस को कवर करता है चारों तरफ से। और हिल के ऊपर आपको एक खूबसूरत बाउंड्री नज़र आएगी जो हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। उस बाउंड्री की जो रेंज है वो टोटल 12 किलोमीटर है और वर्ल्ड का 3rd नंबर का बाउंड्री है। इस पैलेस को और इस विलेज को प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री बनाया गया। आप ऊपर देखेंगे फ्लैग, वो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंडियन फ्लैग हो, बट वो इंडियन फ्लैग नहीं है। यहाँ के राजा का फ्लैग है जिसमें 5 कलर्स हैं। हमारे यहाँ के राजा मानसिंह ने 5 जगह युद्ध में विजय करी थी, काबुल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इस जगह को विजय करने के बाद उनका फ्लैग वहाँ लगाया गया। अब आप फ्लैग को गौर से देखेंगे, देखिए फ्लैग के ऊपर एक छोटा फ्लैग और है। वो छोटा वाला फ्लैग इंडिकेशन देता है कि प्रेजेंट में जयपुर के राजा जयपुर में हैं। अगर फ्लैग नहीं है तो जयपुर के राजा जयपुर में नहीं है। तो गाइस, हम लोग अब आ चुके हैं आमेर महल के नियर बाई पन्ना मीना कुंड और हम लोग हैं विलेज में जो कैपिटल जयपुर है, जिसका नाम आमेर है। और हम लोगों को एक बहुत खूबसूरत टेंपल दिखाई दे रहा है। ये टेंपल है बिहारी जी का टेंपल। हम लोग सीढ़ियों की सहायता से ऊपर पहुंचते हैं, देखते हैं कि कितना खूबसूरत टेंपल है। टेंपल परमानेंटली बंद रहता है अंदर से, सिर्फ हम लोग बाहर का व्यू देखेंगे इसका। ओके, तो चलते हैं टेंपल की तरफ, प्लीज़ कम। ये मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं जो बिहारी जी का टेंपल है और यहाँ से खूबसूरत व्यू जो पन्ना मीना का कुंड आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पन्ना मीना कुंड जाएंगे, बट नियर बाई एक टेंपल है जिसका नाम बिहारी जी का टेंपल है और यहाँ का जो व्यू है, यहाँ की जो फ़ोटोशूट है बहुत खूबसूरत आती है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे पन्ना मीना का कुंड है। ये जो जगह है ये बहुत ही अट्रैक्टिव करने वाली जगह है। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, दबंग 3 है, भूल भुलैया, उनमें इस सीन का पिक्चराइज किया गया है और ये बहुत ही अच्छी जगह है, आमेर की ब्यूटी है। यहाँ देखते हैं हम लोग काफ़ी सारे पिलर्स है विदाउट छत के और ऊपर छत नहीं है। और इसका जो व्यू पॉइंट है, फ़ोटोशूट करना चाहते हैं आप लोग, फ़ोटोशूट के लिए बहुत प्यारी जगह ये। ये देखिए, यहाँ से हम लोग सन भी देख सकते हैं, लेकिन ये 3 और 4 o'clock के समथिंग यहाँ एक सन आ जाता है और यहाँ से जब आप फ़ोटोशूट करोगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। और ये टेंपल देखिए बंद ही रहता है परमानेंटली, क्योंकि इस गांव में 365 टेंपल्स हैं। बहुत सारे टेंपल्स ऐसे हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास है, पूजा पाठ होता नहीं है इनमें। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए आमेर महल में और हम लोगों ने अभी टिकट लेके एंट्री करी है। जिस गेट से हम लोगों ने एंट्री करी उस गेट का नाम था सिंह पॉल यानी लाइन गेट। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इस जगह का नाम जलेब चौक है। ये आर्मी ग्राउंड है। यहाँ राजा के समय राजा का परेड होता था। 2 गेट इसमें एंट्री के हैं, एक मून गेट है, एक सन गेट है। सन गेट जो है वो रॉयल गेट है जहाँ से राजा आते थे, मून गेट से गांव के लोग आते थे।
वहाँ पे अस्तबल है जहाँ घोड़े बांधे जाते थे, ऊपर विंडो है, वहाँ पे घुड़सवार रहते थे। हम लोग सामने एक पिलर वाला पार्ट देख रहे हैं, चलते अंदर देखते हैं, जाते हैं वहाँ पे। ये जो पिलर वाला पार्ट है, इस जगह का नाम दीवाने आम है। दीवाने जो वर्ड है ये एक मुस्लिम वर्ड है। जोधा की शादी के बाद ये वाला जगह बना था, क्योंकि पहला हिंदू शासक था राजा बहरमल, जिन्होंने मुसलमानों के साथ संधि करी है, यानी जोधा की शादी अकबर से करवाई है। उसी के बाद इस जगह को बनाया गया। इस जगह का नाम दीवाने आम रखा, और दीवाने आम मुस्लिम वर्ड है, इसका नाम विधानसभा, ओपन कोर्ट और दरबार है। ये राजा का दरबार लगने का जगह है, जिसको पब्लिक ऑडियंस के नाम से जाना जाता है। गांव के लोगों की समस्या जहाँ पे सुनी जाती है, वहाँ पे कोर्ट लगाया जाता है। ये टोटल 48 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। 16 पिलर इसमें वाइट मार्बल हैं, 32 पिलर इसमें रेड स्टोन हैं। इसमें 2 आर्ट दिए गए हैं, हिंदू और मुस्लिम। कैसे 2 आर्ट दिए गए हैं आप देखिए, कोई से भी पिलर के ऊपर देखिए, आप वहाँ देखो एलिफेंट का माउथ आपको नज़र आ रहा है, दिख रहा है आपको? गणेश जी का प्रतीक, वो हिंदू आर्ट को इनवाइट करता है। दूसरा आप इसी पिलर के नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये फूल पत्ते बनी हुई है, ये मुस्लिम आर्ट है। और आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था जोधा अकबर, उसमें एक सीन था खाना खाने वाला, शहंशाह रुको नमक कम है, वो इसी जगह पिक्चराइज किया गया था। आइए अंदर चलते हैं। ये टोटल 48 पिलर्स है इसमें। अब हम लोग जा रहे हैं 27 कचहरी, जहाँ राजा के समय राजा टैक्स लेते थे गांव वालों से। तो जो टैक्स ऑफिस है वहाँ जाएंगे। सामने वो पिलर वाला पार्ट देख रहे हैं, वहाँ टैक्स ऑफिस है। आइए चलते हैं वहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं अभी टैक्स ऑफिस की तरफ। इसका नाम है 27 कचहरी, यानी कि अकाउंट ऑफिस। राजा के समय यहाँ के जो राजा थे, उनके पास 27 विलेज थे उनके अंडरटेकिंग में, और उनका जो लिखा पढ़ी का जो वर्क होता था वो सारा यही होता था। कैसे होता था? आप इस गेट को देखिए, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ऐसे दरवाजे टोटल इस लाइन में 9 हैं, 9 दरवाजे हैं। और अंदर हम लोग जाते हैं तो अंदर में 3 दरवाजे देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, ये देख रहे हो आप, ये वाला दरवाज़ा, ये फर्स्ट दरवाज़ा है, सेकंड वहाँ है और थर्ड वहाँ है। 9 × 3 27, यानी 4 पिलर के बीच में एक बंदा बैठता है, लिखा पढ़ी का वर्क करता है। इसको कहते हैं सप्ताहिक कचहरी। नीचे फ्लैट वाला रास्ता देख रहे हैं, ये एलिफेंट का रास्ता है। आप एलिफेंट की सहायता से भी ऊपर पैलेस में पहुंच सकते हैं, जो रॉयल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि यही एक पैलेस है जहां एलिफेंट राइड होती है, बाकी कहीं एलिफेंट राइड होती नहीं है। आप पहाड़ पे एक बाउंड्री देखेंगे, सामने देखें, इस महल को प्रोटेक्ट करती है जो 12 किलोमीटर की रेंज में, ताकि हमले से बचा जा सके। ऊपर गुम्बद देख रहे हैं, वो वॉच टावर है। पहले मोबाइल सेल फ़ोन नहीं होते थे, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए ड्रम बजाए जाते थे, और ड्रम बजा के राजा को मैसेज दिया जाता था, उनको वॉच टावर कहा जाता है। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे। जकूजी, जिसको हमाम स्पा बोला जाता है, टर्की बात है। ये तुर्की वर्ड है, और यहाँ पे राजा रानियाँ यानी कि रॉयल फैमिली के लोग स्नान करते थे, स्पा लेते थे, शौच जाते थे। शौच यानी शौचालय, जिसको वॉशरूम टॉयलेट कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ के वॉशरूम, जो 16वीं सेंचुरी के बने हुए हैं। उस समय के वॉशरूम कैसे होते थे उनको देखते हैं एक बार। हम लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं, जैसे हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं सिटिंग सिस्टम, वही सामने बनी हुई है। ये देखिए, ये इंडियन टॉयलेट्स, ये पूरे पार्क में 99 टॉयलेट बने हुए हैं। मतलब एक कॉमन एरिया, दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ कॉमन टॉयलेट। अदर देन रानी का वाला है। अब हम लोग जाएंगे टर्की बाथ, हमाम स्पा, जिसको बाथटब कहा जाता है। उस समय का मार्बल का बाथटब बना हुआ है। हम लोग यहाँ एक हॉल देखेंगे, ये चिमनी है, पीछे में इसमें लकड़ियाँ फायर की जाती है, पानी गर्म होता है, पानी के द्वारा जो भाप होती है उसके द्वारा रानी सोना बाथ लेती है, इसको स्टीम कहा जाता है। और ये ऊपर देखेंगे डायमंड डिज़ाइन, यहाँ से मॉइस्चराइजर की तरह टपकेगा तो रानियाँ सोना बाथ लेगी। ये यहाँ कॉपर पाइप देखेंगे हम लोग, ये कॉपर का पाइप है। ये कॉपर के पाइप से गर्म पानी को बाहर निकाला जाएगा। ये ओपन पाइप लाइन है नीचे, ये देख रहे हैं, यहाँ से सीधा टप में जाएगा, वो सामने टप। उससे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे एक नॉर्मल वाटर टैंक है, पानी गर्म चाहिए तो गर्म और ठंडा चाहिए तो ठंडा, सेम प्रोसेसर है। वो कॉपर के पाइप पे पानी नीचे जाएगा, यहाँ से हॉल से होते हुए सीधा टप में जाएगा। अब हम लोग सीधा टप में जाएंगे। वाइट मार्बल का टप बना हुआ है, और 16वीं सेंचुरी का, 4 कोने में 4 दासियाँ, बीच में रानी, गुलाब के फूल, सेंट, इत्र डाला जाता था, रानी को नहलाया जाता था। हम लोग जिस रूम में जा रहे हैं इसमें देखिए आप, ऊपर पूरा वाइट डिज़ाइन है, और ये जो वाइट डिज़ाइन है ये हल्का सा आप दीपक रखेंगे तो शाइनिंग करेगा। डायमंड डिज़ाइन इसको बोला जाता है। ये चेंजिंग रूम है, यहाँ पे चेंज किया जाता था, तो ये चेंजिंग रूम है। और इसमें एक इकोसिस्टम है, आप इस दीवार से कुछ बोलते हैं ना, इस दीवार से कुछ हल्का से बोलते हैं तो वहाँ जो सामने दीवार बनी हुई है, आप वहाँ पे अगर अपना कान लगाते हैं
तो वहाँ पे आपको कुछ सुनाई देगा। तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि रानी अपनी सहेलियों से बात करेगी राजा यहाँ पे है, लेकिन राजा को सुनाई ना दे, इसी वजह से वो इकोसिस्टम को यूज करते थे। देखिए अभी हम लोग जिस डोर के आगे खड़े हुए हैं, ये इस पैलेस का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है और आखिरी दरवाज़ा है। ऐसा दरवाज़ा आपको अभी इस पैलेस में देखने को नहीं मिलेगा। इस दरवाजे का जो नाम है वो है गणेश पोल। पोल मीन्स दरवाज़ा होता है, रास्ता होता है। गणेश जी का पेंटिंग आप देख रहे हैं, राजा जब अंदर जाएंगे तो नमस्ते करेंगे, जब बाहर आएंगे तो नमस्ते करेंगे। आप इस गेट के बाहर काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग नक्काशी देख रहे हैं। ये आजकल का पेंटिंग नहीं है, ये 16th सेंचुरी का बना हुआ पेंटिंग है और ये वेजिटेबल पेंटिंग कहा जाता है। इसको इंग्लिश में फास्को पेंटिंग कहा जाता है। जैसे पोटैटो, टमाटो, मैंगो लीफ, सनफ्लावर, इंडिगो प्लांट, सूरजकांत, इनको सड़ा गला के कलर बनाया जाता है, उसी का पेंट है ये। अब हम लोग अंदर जाएंगे, जो सबसे खूबसूरत जगह है जिसके लिए महल जाना जाता है, शीश महल। इस महल की सबसे खूबसूरत इमारत है जो हम लोग अंदर में देखेंगे। 16th सेंचुरी का बना हुआ शीश महल एक बेडरूम है जहाँ राजा रानी रहते थे, उनका रेजिडेंस पैलेस था। ओके, ये पेंटिंग देखिए, यहाँ से आपको ये जो पेंटिंग दिख रही है पूरा ब्लू दिख रही है, लेकिन हम लोग जैसे अंदर जाते हैं तो ये आपको गोल्डन शेप में दिखाई देती है। आइए देखते हैं गोल्डन पेंटिंग। देखिए यहाँ से देखिए, अब आप इस पेंटिंग को दोबारा देखिए, ये गोल्ड व्यू दे रही है। क्यों? क्योंकि ये रियल गोल्ड का बना हुआ है। देखिए दीवाने खास इसलिए कहा जाता है कि हमने अभी देखा दीवाने आम होता है कॉमन मीटिंग, और दीवाने खास का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग, जहाँ मिनिस्टर लोग बैठते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, कोई इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेन करना होता है, इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, उसको दीवाने खास कहा जाता है। और यहाँ दीवाने खास है, बट इसका दूसरा नाम एक और है शीश महल। शीश महल बनवाने का रीज़न था महाराजा जय सिंह ने 1649 में इसको बनाया था। जय सिंह की 2 बीवियाँ थी, एक का नाम था सूरज कंवर, एक का नाम था चांद कंवर। कंवर राजपूतों में लगाते हैं। चांद कंवर जो थी, उनका एक सवाल था राजा से। सवाल क्या था कि मुझे दिन में तारे देखने हैं। राजा के आगे समस्या आ गई कि रानियों को कैसे दिन में तारे दिखाए जाए। राजा ने 16th सेंचुरी में दीवाने आम के अंदर एक मीटिंग ली। मीटिंग में डिसीजन ये निकला कि इसमें शीशे के टुकड़े लगवाओ, लेकिन समस्या ये थी कि शीशे कहाँ से लाया जाए। तो राजा ने रानी के लिए बेल्जियम से शीशे मंगवाए और रूम में फिट करवाए। जब राजा रानी रहते थे लाइट नहीं होती थी, लैंप जलाए जाते थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ऊपर देखिए, 16th सेंचुरी से बेल्जियम के ग्लासेस ला के लगाए। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये पूरा जो वर्क आप देख रहे हैं ऊपर में, ये पूरा 16th सेंचुरी का वर्क है। और ये रियल ग्लास है जो बेल्जियम से लाए हुए हैं। उस समय पे यहाँ नीचे, यहाँ पे कैंडल रख देंगे, दीपक रख देंगे, ऑयल लैंप रख देंगे। तो जब यहाँ लाइन से ऑयल लैंप रख देंगे तो लैंप का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? शीशे पे। तो जैसे यहाँ पे जो पर्दे लगाए जाते हैं, यहाँ कॉटन्स लगाए जाते हैं, वो कॉटन्स हटाएंगे तो लैंप हवा से हिलेंगे, तो ऐसा लगेगा ऊपर जैसे कोई दिन में तारे नजर आ रहे हैं, तो शीश महल कहा जाता है। आइए हम लोग भी तारे देखने की कोशिश करते हैं ऊपर। जैसे हम लोग यहाँ से टॉर्च लाइट ऑन करते हैं, हमने अपना टॉर्च निकाला और यहाँ ऊपर किया, तो देखिए ऊपर छोटे छोटे आपको नजर आएंगे। देखिए हल्का हल्का आपको छोटे छोटे लाइट्स दिखेगी, तो वो तारे दिखेंगे आपको। ये देखिए, आई होप कि आपको दिखे होंगे, और नहीं दिखे तो अपना टॉर्च ऑन करके आप भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये जो जगह है इसको कहा जाता है दीवाने खास का एरिया। ये इम्पोर्टेंट मीटिंग एरिया है जब मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग होती है। अंदर बहुत खूबसूरत अफगानिस्तान व्यू है, अंदर ग्लास का काम है, मिरर का काम है अंदर में। और ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। और जब नीचे यहाँ कारपेट बिछाए जाते हैं तो वहाँ से जब व्यू जाता है ऊपर, तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। दरवाज़ा देखिए जो बंद है अभी, वो सामने दरवाज़ा देखिए जो बंद है अभी, वो राजा रानी का बेडरूम है, उसको शीश महल कहा जाता है। ये अंदर पूरा बेडरूम वाला एरिया है। और ये वाला जो जगह है ये दीवाने खास है, जो बेडरूम से बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ पे राजा की मीटिंग होती थी, यहाँ राजा रानी रहते थे। आइए अब हम लोग, ये जो रूम है ये विंटर टाइम में यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि विंटर टाइम में लैंप हीटर का काम करते थे। विंटर टाइम में लैंप हीटर का काम करते थे, तो सर्दी फील नहीं होती थी। अब हम जाएंगे समर रूम। उससे पहले हम जाएंगे सुहाग टेम्पल। सुहाग टेम्पल होते हुए हम समर बेडरूम जाएंगे। आइए सुहाग टेम्पल चलते हैं। तो देखिए, हम लोग सुहाग टेम्पल जब जा रहे हैं तो हम लोगों को एक ऐसी गैलरी मिलेगी जहाँ से रानियाँ जाती थी, लेकिन रानी कभी वॉक नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि वो रानी थी, रानी की ड्रेस काफ़ी हेवी होती थी। 18 kg साड़ी का वजन, जिसपे हीरे मोती का काम होता था, उसके बाद वो ज्वेलरी पहनेगी। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं,
इसी रास्ते से रानी ऊपर जाती थी सुहाग टेम्पल में, लेकिन वो जाती थी व्हील चेयर से। सैंडलवुड की व्हील चेयर होती थी, 2 लोग उसको पकड़ के खींच के लेके जाते थे और यहाँ से सीधा उसको ऊपर लेके जाते थे। हम लोग यहाँ से जाएंगे सीढ़ी से, शॉर्टकट मारेंगे डायरेक्ट। अब हम लोग आ चुके हैं सुहाग टेम्पल, और सुहाग टेम्पल में रानियाँ बैठती थी। दीवाने आम की जो मीटिंग है वो रानियाँ यहाँ बैठ के देखती थी। यहाँ पे कोटन्स लगाए जाते थे। ये सामने लोहे के हुक देख रहे हैं आप, ये देखिए, यहाँ पे कोटन्स होते थे, क्लोज होता था। रानी यहाँ बैठेगी, रानी यहाँ बैठ के नीचे जो दीवाने आम है, नीचे जो दीवाने आम देख रहे हैं, वहाँ की जो मीटिंग है उसको पूरे को सुनती थी और राजा से डिस्कशन करती थी कि राजा आज आपने न्याय किया है या आज आपने अन्याय किया है, यानी कि आज आपने किसी निर्दोष को सज़ा तो नहीं दे दी, आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ये दोनों जो रूम देख रहे हैं ये सुहाग टेम्पल है। सुहाग मतलब होता है शादीशुदा लेडीजें अपने हिंदू धर्म के प्रति यहाँ एक रेड लगाती है, उसको सुहाग कहा जाता है, उसको सुहाग टेम्पल कहा जाता है। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, सामने शीश महल जिसको गिलास पैलेस कहा जाता है, और ये नीचे देखिए गार्डन्स हैं, इसको चारबाग गार्डन कहा जाता है। इस गार्डन का पूरा जो मैप है मैं आपको एक डोर के ऊपर दिखाऊंगा। पूरे डोर के ऊपर वो मैप आपको पिक्चराइज देखने को मिलेगा। वो सामने देख रहे हैं समर रूम है जहाँ विदाउट लाइट का एयर कंडीशन चलता था। ये विंटर रूम है जहाँ लैंप सर्दी में हीटर का काम करते थे। ठीक, और अब हम लोग जाएंगे जहाँ से रानियाँ बैठ के गाँव का व्यू देखती थी, क्योंकि रानियों को परमिशन नहीं होती थी बाहर जाने की, तो रानियाँ बाहर नहीं जाती थी क्योंकि रानियाँ कवर में रहती थी। रानियाँ पर्दे में रहती थी, तो पर्दे में जब रहेगी तो वो किसी मैन के सामने नहीं जाती थी। हिंदू धर्म के प्रति ऑथोरिटी नहीं थी कि वो किसी मैन के सामने जाए, तो रानी अपने महल में ही उनको इतना ऐशो आराम दिया जाता था कि वो यहाँ सब कुछ व्यवस्थित था। जैसे समर रूम है, विंटर रूम है, गार्डन है, सुहाग टेम्पल है, जकूजी है और व्यू पॉइंट जहाँ से वो पूरा सिटी व्यू कर सके। हम लोग जा रहे हैं उसी जगह जहाँ पे रानियाँ बैठ के पूरा व्यू देखती थी, और बहुत खूबसूरत जगह। आई होप कि आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ से पूरा आमेर दिखता है। ये देखिए, ये जगह है जहाँ पर रानियाँ बैठती थी, अपना समय व्यतीत करती थी अपने सहेली के साथ में, अपने दासियों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और नीचे का सिटी का पूरा आनंद लेती थी। यहाँ से सिटी को वॉच करती थी, सिटी दिखता था पूरा। ये देख रहे हैं, यहाँ से पूरा सिटी दिखेगा। ये नीचे देख रहे हैं, ये सर्वेंट्स क्वार्टर्स हुआ करते थे ये वाले, और यहाँ से देखिए ये सामने नीचे का सिटी दिखता है। ये देखिए वो जोधा का महल है जो सामने है, ये वाला जोधाबाई का महल है, इसको जोधा पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस पैलेस को भूल भुलैया महल भी कहा जाता है कि हम लोग जिस रास्ते से ऊपर चढ़े थे उस रास्ते से ऊपर वापस नहीं उतरेंगे, क्योंकि इस महल के अंदर भूल भुलैया हैं और हर जगह से वे नीचे उतरने के। अब हम जहाँ से जा रहे हैं ये विदाउट लाइट का एयर कंडीशन रूम है, यानी कि समर बेडरूम, जहाँ समर में रहते थे राजा रानी। उससे पहले हम लोग जब नीचे उतरेंगे तो रास्ते में हमारे को एक डाइनिंग हॉल नज़र आएगा जहाँ राजा रानियाँ दोनों बैठ के खाना खाते थे। लेकिन आप जब यहाँ से उतरे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि पैर स्लिप मारता है, मार्बल है इसलिए। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये वाला दरवाज़ा, ये डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे राजा रानियाँ दोनों बैठ के शाही भोजन करते थे, इसको शाही रॉयल किचन कहा जाता है। अब हम लोग आ गए हैं सुख मंदिर। इसको सुख मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दीवाने खास का सुख मंदिर? क्योंकि यहाँ पे विदाउट लाइट का एयर कंडीशन चलता है। कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है विदाउट लाइट का एयर कंडीशन? और आप इसकी नक्काशी देखिए, कितना ब्यूटी है ये। सोचो हम अभी इसको देख रहे हैं, जो बाहर से देख रहे हैं, उस समय यहाँ पे कोटन्स भी होंगे, पर्दे भी होंगे, बेड लैंप सब व्यवस्थित होगी, तो ये महल कितना शाही महल दिखाई देगा। अभी हम लोग इसकी ब्यूटी देख रहे हैं सिर्फ बाहर से, जो भी 500 साल पुरानी बिल्डिंग है, आज भी ऐसी की ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है। हम देखेंगे व्हील चेयर, जहाँ रानियाँ बैठ के सुहाग मंदिर जाती थी, जहाँ पे भी रानी को जाना होगा उस चेयर की सहायता से जाएगी। तो ये दरवाजे, जो फ्रेमिंग वाला दरवाज़ा, इसके अंदर में चेयर रखी हुई है। ये सैंडलवुड की चेयर है, मखमल के गद्दे हैं, मीनाकारी का इसके ऊपर काम है, और इसी चेयर के अंदर बैठ के रानियाँ जाती थी। जहाँ भी रानी को जाना होगा वो इसी के अंदर बैठ के जाएगी। दो लोग इसको पकड़ेंगे, दोनों हैंडल्स इसको पकड़ के लेके जाएंगे। अब हम जा रहे हैं सूक्ष्म मंदिर। ये सामने देखो लिखा हुआ दिखा है आपको, सूक्ष्म मंदिर। सूक्ष्म मंदिर का होता है जहाँ सुख की प्राप्ति होए, यानी कि गर्मियों के समय आपको सुख कहाँ मिलेगा? एसी रूम में। तो ये राजा का नेचुरल एसी रूम है। वहाँ आप वहाँ देखेंगे सामने वो एक वाइट मार्बल का रैंप दिखाई दे रहा है। वो जो वाइट मार्बल का रैंप आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ ऊपर से पानी आएगा।
छोटी छोटी विंडोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से हवा आएगी, पानी हवा के साथ टकराते हुए आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे खसखस के पर्दे होंगे। खसखस होता है जो कूलर में हम लोग घास लगाते हैं, उसके पर्दे होंगे। तो पानी हवा के साथ टकराएगा तो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। पानी वहाँ से आएगा। ये देखिए अभी गिलास लगा दिया, ये ओपन लाइन है जहाँ से पानी यहाँ से बहता हुआ गार्डन में जाएगा, ताकि पानी वेस्ट नहीं जाए। पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ऊपर आप देखेंगे लोहे के 4 हुक देख रहे हैं। यहाँ एक झूला लगाया जाता था, राजा रानी दोनों झूले में बैठते थे। यहाँ से जब पानी जाएगा तो राजा रानी दोनों बैठ के पानी के साथ खेलते रहेंगे। और वहाँ देखो छोटी छोटी विंडोज़ देख रहे हैं आप सामने, वहाँ पे कैंडल दीपक रखे जाएंगे गार्डन की शोभा के लिए। और यहाँ से फाउंडेशन चलेंगे। पहला रूम वहाँ था, दूसरा रूम यहाँ है। 2 रानियाँ थी जैसी के, दोनों रानी के 2 बेडरूम बने हुए हैं। 2 रूम वहाँ थे जहाँ सर्दियों में रहते थे, 2 रूम यहाँ हैं जहाँ गर्मियों में रहते थे। ये देखिए ये चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है। अब इसको शीशे का फ्रेमिंग इसलिए कर दिया कि लोग इसको ख़राब कर देते हैं। ऊपर देख रहे हैं पूरा गेट ख़राब किया हुआ है। और ये जो वाइट डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये वाला वाइट डिज़ाइन, ये आयुर्वेदी है, हाथी दांत का पाउडर। और ये जो बॉक्स बनी है, जो मैप बना हुआ है, ये पूरा मैप इस गार्डन का बना हुआ है। ये जो गार्डन देख रहे हैं इसका पूरा मैप बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं। अब राजा ने इस महल को इतना अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया इस महल को। लेकिन इस महल में एक चीज़ और बनाई। दैट सपोज करो उस वक्त हमले होते थे तो राजा को अपनी रानियों को सेव करने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, जो सुरंग का रास्ता होता है, जो यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ता जाता है जयगढ़ फोर्ट में, जो पहाड़ के टॉप पे बना हुआ। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि फ्लैग वाला जो बिल्डिंग था उसको जयगढ़ फोर्ट कहा जाता है। तो वहाँ पे वो जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर यहाँ से, इस पैलेस से एक अंडरग्राउंड वे जाता है। वो ये जो वे है वो डायरेक्ट रूम से कनेक्टेड है। यहाँ सामने आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ से रानी अंडरग्राउंड हो जाती थी और यहाँ से सीधा जयगढ़ वाले फोर्ट में चली जाती थी। ये देखिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं, जयगढ़ वाले फोर्ट में जाने के लिए बनी हुई है, सीधा अंडरग्राउंड होकर रानियाँ। अब ये देखिए ये रास्ता देख रहे हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक व्हील चेयर बताई थी, उसमें रानियाँ बैठती थी। रानियाँ बैठ के रानियों को जहाँ भी जाना होगा ऐसे जाएगी रानियाँ। अब देखिए यहाँ विंडो बनी हुई है, रानियों को जाते वक्त कोई देखे नहीं, इसलिए विंडो का स्लैब देख रहे हो, डायरेक्ट रानी के ऊपर हवा है। और यहाँ ऑयल लैंप रखे जाते थे उस समय। और आप इन दीवारों को टच करेंगे तो बहुत ठंडा फील होगा और क्लीन है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मार्बल है, लेकिन ये लाइमस्टोन है, उसके अंदर गुड़ अब हम लोग जा रहे हैं मानसिंह महल। अभी हमने देखा जयसिंह महल, जयसिंह के 2 बीबियाँ थी। अब हम जा रहे हैं महाराजा मानसिंह महल। मानसिंह के 12 रानियाँ थी, 12 रानी के 12 अपार्टमेंट देखेंगे। आइए चलते हैं मानसिंह महल की तरफ। ये मानसिंह महल का रास्ता हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इस जगह का नाम मानसिंह महल प्लस इसका नाम है जनानी डोडी। जनानी का मतलब होता है लेडीज एंड डोडी का मतलब होता है अपार्टमेंट। जेंट्स को यहाँ परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये सिर्फ रानियों का अपार्टमेंट था। तो हम देख रहे हैं लेडीज अपार्टमेंट एंड मानसिंह पैलेस। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मानसिंह महल में। और जब इसका नाम मैंने आपको बताया जनानी डोडी है, यानी कि लेडीज अपार्टमेंट है, जेंट्स अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक और बाथटब बना हुआ है जो 16th सेंचुरी का है। और यही बाथटब रानियाँ नहाने के लिए यूज़ करती थी। एक ही बाथटब में सारी रानियाँ, कितनी? 12। अब ये देखो हम जहाँ खड़े हैं, ये पूरा अपार्टमेंट एक रानी का लिए बना गया है। ये एक रानी का अपार्टमेंट है ये पूरा। आप वहाँ कैमरा करेंगे उस तरफ तो देखिए वहाँ सामने दूसरे रानी का अपार्टमेंट आपको नजर आएगा। और एक दरवाज़ा और वहाँ बना हुआ है, वो तीसरे रानी का अपार्टमेंट आपको नजर आएगा। कितने अपार्टमेंट हो गए? 3 अपार्टमेंट हो गए, 3 रानी के। हमारे 4 दिशाएं होती है, 3, 3, 3 और 3, टोटल 12 होते हैं। ओके, 3 को 4 से अप्लाई करेंगे तो 12 होते हैं। तो ये चारों तरफ 12 अपार्टमेंट बने 12 रानी के, क्योंकि मानसिंह के 12 रानियाँ थी। अब आप ऊपर वाला रूम देखेंगे वाइट मार्बल वाला, वो राजा का रूम बना हुआ है, वहाँ राजा रहते थे। अब देखिए राजा रानी से मिलने आए, लेकिन बगल वाली रानी को पता नहीं चलना चाहिए कि किससे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जेलसी होती है ना, इसलिए। तो राजा ने एक सीक्रेट रास्ता बनाया ऊपर से। वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, वो वहाँ से गैलरी बनाई एवरीवेयर। और गैलरी को बनाने के बाद ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियों को उतार दिया, यानी कि हर रूम के अंदर सीढ़ियाँ उतार दी। वहाँ देखिए सामने, वहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं, यानी कि अगर इनसे मिलने आ रहे हैं ना राजा, तो उस रानी को नहीं पता चलना चाहिए, ना ही उस रानी को पता चलना चाहिए कि राजा किससे मिलने जा रहे हैं। और दैट सपोज करो कि इस रानी से मिलने आते हैं, इस रानी से मिलने आते हैं, तो बगल वाली को नहीं पता चलना चाहिए, ना इस वाली रानी को पता चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए गेट होंगे, पर्दे होंगे, तो इस वाली रानी को पता ही नहीं चलेगा कि आज राजा किस रानी के पास गए हुए हैं, किस रानी से मिलने गए हैं। अब राजा ने देखिए 12 रानी हैं राजा के, तो 12 रानी एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातें करें, मीटिंग करें।
तो राजा ने एक जगह बनाई जिसका नाम रखा बारादरी, जहाँ राजा उनकी समस्याओं को सुने, कोई फंक्शन फेस्टिवल है उनकी तैयारी करे। तो कौन सी जगह वो चलते हैं वहाँ पे, ये देखिए, ये सामने जो जगह देख रहे हैं आप लोग, इस जगह को कहा जाता है बारादरी, यानी कि मानसिंह पैलेस। और 25 ईयर्स लगे थे इस पैलेस को बनने में, सिर्फ मानसिंह महल को। पूरा महल तो 137 ईयर्स के अंदर लगा था। 1590 से स्टार्ट हुआ था, 1727 में कंप्लीट हो गया था। 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। मानसिंह ने स्टार्ट किया था, जयसिंह आए थे, सवाई जयसिंह ने कंप्लीट करवा दिया था। तो जो स्टार्ट करवाए थे उनका राजा का नाम मानसिंह था और सबसे लास्ट में उनका पार्ट बना हुआ। अब आप यहाँ देखेंगे बारह रानी बैठने की जगह, इसको कहा जाता है बारादरी। और 12 रानी बैठती थी, तो सामने देखिए दरवाजे 1, 2 और 3, यानी कि बैठने की जगह को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से राजा ने बड़े इस पैलेस को बड़े अच्छे से बनाया है। यहाँ पे आप 3 दरवाजे देख रहे हैं और आप जस्ट पीछे देखेंगे मेरे हाथ की तरफ, तो यहाँ पे भी आपको 3 दरवाजे नजर आएंगे। एक दरवाज़ा वहाँ है, दूसरा दरवाज़ा देखिए आप यहाँ पे है, और तीसरा दरवाज़ा देखिए वहाँ पे है। तो ये तीनों दरवाजे देख रहे हैं, तीनों रानी यहाँ से निकलेगी। और ये सामने देख रहे हैं 1 दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा और 3 दरवाज़ा, तीनों रानी यहाँ से निकल के बैठ जाएगी। ऐसे ही चारों दिशाओं में 3-3 दरवाजे बने हुए हैं। अपने रूम से निकलेगी रानी, वहाँ जाके बैठ जाएगी। राजा उनके साथ मीटिंग लेगा, उनकी समस्या सुनेगा, कोई फेस्टिवल फंक्शन की तैयारी करनी होगी वो वहाँ करेगा। अब इस महल में 12 रानियाँ हैं, तो सर्वेंट्स और नौकर नहीं रहते थे। इस महल में रहते थे किन्नर, यूनक। वो ऊपर देखेंगे वो किन्नरों के रूम बने हुए, वहाँ किन्नर्स रहते थे। वो देखिए वो पॉइंट्स बने हुए, वो देखिए वहाँ पे वो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, वहाँ पे किन्नर खड़े रहते थे, ड्यूटी देते थे। वो जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे किन्नर रहते थे, ड्यूटी देते थे। और इस महल में सिर्फ किन्नरों को रहने की परमिशन थी, दासी नौकर को नहीं थी, क्योंकि राजा के 12 रानियाँ थी। अब आप देखेंगे दोबारा यहाँ से वो महल जो देख रहे हैं उसको कहते हैं मानसिंह महल, यानी कि मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह का बेडरूम है, वो राजा का बेडरूम वहाँ है। वहाँ से पूरी रानियों को चारों तरफ से देखते थे राजा। और वहीं से एक गैलरी बनी हुई है, ये जो टॉप पे दिख रहे हैं इसको पूरी को गैलरी कहा जाता है। यहीं पे राजा पूरे रूम के अंदर घूम सकता है, जहाँ भी जाना होगा। 1st नंबर, 2nd नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, ऊपर से गैलरी बनी हुई है और हर रूम में सीढ़ियाँ कनेक्टेड की हुई है। आइए देखते हैं सामने, देखो वहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी गई है। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये देखिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है। और इस महल में टोटल 3 वाटर टैंक हैं इस पैलेस के अंदर में। एक जो है वो जलेबी चौक है, जहाँ से एंट्री करते हैं। दूसरा जो वाटर टैंक है वो दीवाने आम में है, जहाँ पे कॉमन मीटिंग होती थी। तीसरा वाटर टैंक मानसिंह महल में है। ये मानसिंह महल का वाटर टैंक है। तो अब हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। ओके, देखिए सामने आप लोग देख रहे हैं इस महल में ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम है ज्वेलरी बॉक्स। जब राजा कहीं युद्ध करने जाते थे तो यहाँ से गन पाउडर, गोला बारूद भर के लेके जाते थे। युद्ध में जीतने के बाद वहाँ का जितना भी सोना है, चांदी है, तो ऐसे बॉक्स में भर के लेके आते थे। अब हम जा रहे हैं सुरंग की तरफ, जो वे टू टनल कनेक्टेड है यहाँ से जयगढ़ वाले फोर्ट में। अगर कोई सपोज करो अगर कोई हमला होता है तो रानियाँ यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी कि राजा रानी को सबसे पहले अंडरग्राउंड करेंगे इस वाले रास्ते से। ये देखिए वे टू टनल कनेक्टेड है जयगढ़ फोर्ट में। ये सुरंग का रास्ता है। जो जयगढ़ फोर्ट जो मैंने आपको टॉप पे, पहाड़ के टॉप पे बताया था, फ्लैग वाला बिल्डिंग, यहाँ से सीधा दूसरे फोर्ट में जाते हैं, उसी वाले फोर्ट में जहाँ हमने नीचे से देखा था जो फ्लैग वाली बिल्डिंग थी। और ये देख रहे हैं बड़े बड़े बॉल्स देख रहे हैं आप, ये दोनों कढ़ाइयाँ हैं। इन कढ़ाइयों का इस महल से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो कढ़ाइयाँ हैं ये सिर्फ जोधा अकबर मूवी की शूटिंग की कढ़ाइयाँ हैं। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं ये सब ये सर्वेंट्स क्वार्टर्स हैं। अंदर में हमने जो मानसिंह महल देखा था, मानसिंह महल के अंदर रानियों के अपार्टमेंट में जेंट्स और लेडीज़ को अलाउ नहीं था, सिर्फ यूनिक किन्नर लोग रहते थे। और यहाँ पे सारे सर्वेंट्स रहते थे। ये सर्वेंट्स क्वार्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे सर्वेंट्स क्वार्टर्स बने हुए हैं। हम लोग अभी वहाँ गए थे, वहाँ से देखिए वो वहाँ गए थे तो वहाँ से पूरा आमेर दिखता है। तो गाइज हम लोगों ने आमेर महल कम्प्लीटली विजिट कर लिया है और हम लोग अभी मून गेट यानी चांदपोल गेट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ियों का रास्ता जहाँ से हम लोग ऊपर गाड़ी से आए थे और ये आमेर महल यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट फोर्ट जाने वाले हैं।